हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय जुड़े हुए हैं। उदय, अगर हम कल चतरा में भी चुनाव है, ऐसे में क्या समझा जाए, चतरा की पब्लिक क्या देख रही है और किन मुद्दों पर वोट करेगी? के.एन. त्रिपाठी कांग्रेस से, कालीचरण सिंह बीजेपी से आमने सामने होंगे। मुद्दे कितने भुना पाए हैं ये लोग, ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन जनता क्या चाह रही थी और जनता के बीच में मुद्दे सबसे ज्यादा क्या हावी रहे? देखिए, चतरा की अगर बात की जाए तो चतरा में जो चुनाव होना है उसे बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार देखिए बीजेपी के प्रत्याशी से लोग काफी नाराज थे। सुनील सिंह सांसद हुआ करते थे, 2014 में जीते थे, तो 2019 में भी नाराजगी सामने आई थी। 2019 में कई जगह विरोध हुआ था, इसके बावजूद वो मोदी लहर में जीत गए थे। लेकिन बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा था कि बार बार सुनील सिंह को रिपीट किया गया। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है, कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया है, और इसकी वजह से जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, जो इनकम्बेंसी थी वो दूर हो गई है। और अब कहा जा सकता है कि अब बीजेपी वहां मुकाबले में दिखाई दे रही है और बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई है। लोगों का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कालीचरण सिंह स्थानीय प्रत्याशी है, तो इसका फायदा एक बार फिर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं के.एन. त्रिपाठी की बात की जाए तो के.एन. त्रिपाठी के लिए महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। एक दिन पहले अंबा प्रसाद ने रोड शो किया था, इसी तरह से मंत्री सत्यानंद भोक्ता झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी रोड शो किया था और उन्होंने काफी प्रचार प्रसार भी किया है। के.एन. त्रिपाठी ने भी पूरे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि वो पलामू से आते हैं, डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, लेकिन वो जहां के हैं वहां का भी कुछ इलाका आता है, तो उन्हें भी स्थानीय प्रत्याशी कहने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर मुकाबले की बात कही जा सकती है। और देखिए, चतरा वो सीट है जिसके बारे केबीसी में पूछा जाता था कि आजादी के बाद से अभी तक ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जहां कोई भी स्थानीय अब तक सांसद नहीं बना है, और इस तरह से वो एक किंवदंती बन गया था चतरा को लेकर। लेकिन लगता है इस बार वो एक रिकॉर्ड जो चला रहा है वो टूट जाएगा, चतरा की तस्वीर बदलेगी। मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मतदाताओं की बात की जाए तो मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में है, यादव मतदाता काफी संख्या में है, और चतरा इससे पहले भी आरजेडी का गढ़ भी माना जाता रहा है। आरजेडी के अच्छे खासे वोटर्स हैं वहां, धीरेन्द्र अग्रवाल हो या फिर और भी लोग वहां से जीत चुके हैं। जो आरजेडी जब भी अपना प्रत्याशी देती है तो एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलता है। इस बार भी गिरिनाथ सिंह के मुकाबले में उतरने की बात कही जा रही थी, लेकिन चूंकि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को सीट देने का फैसला हुआ तो के.एन. त्रिपाठी सामने आए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहा है, मुकाबला होगा। वहां के यादव मुस्लिम माई समीकरण चतरा में काम करता है और ये एक अहम बात हो जाती है। और ऐसे में लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रत्याशी होने का फायदा बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। अगर स्थानीय प्रत्याशी इस बार कालीचरण सिंह नहीं होते तो बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, काफी ज्यादा पार्टी संकट में होती और इस बार राजद लीड ले सकती थी। लेकिन ये कहीं न कहीं काफी दूरगामी फैसला कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक स्थानीय कार्यकर्ता को, जो पिछले 30 सालों से लोगों के बीच रहा, पार्टी के बीच बना रहा, उसे टिकट दिया है, तो उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और है, के.एन. त्रिपाठी की बात हो, अभी इससे पहले भी आपने भी बताया और ये किसी से छिपा नहीं है कि भाई चतरा जो है आरजेडी चाह रही थी सीट, लेकिन कांग्रेस को सीट दे दी गई। तो ऐसे में अगर बात की जाए भाई, वहां पर जो आरजेडी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कई लोग नाखुश भी दिखे थे उस वक्त, काफी चल रहा था, बहसबाजी भी चल रही थी, वो लोग कह रहे थे नहीं आरजेडी को मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या चुनाव के दिन भी ये नाराजगी दिखने को मिल सकती है कि जो है लोग जो है थोड़ा अपना रुख बदल सकते हैं कि नहीं, अगर भाई आपने हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया तो हम अपना रुख भी बदल सकते हैं? ये भी दिख सकता है क्या? देखिए, वो पिछले दौर की बात हो गई। सत्यानंद भोक्ता खुद प्रचार में उतर चुके थे, उन्हें उनकी भी इच्छा थी कि वो चतरा से संसद का चुनाव लड़े, क्योंकि देखिए इस बार हुआ क्या है कि चतरा एससी रिजर्व सीट है विधानसभा के हिसाब से, और विधानसभा चुनाव मंत्री सत्यानंद भोक्ता नहीं लड़ सकते। इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि वो भोक्ता समुदाय से आते हैं, वो एससी समुदाय से आते थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उनकी जो जाति की सूची है वो बदल दी गई है, अब वो एसटी कैटेगरी में आ गया है। तो सत्यानंद
सत्यानंद भोक्ता एसटी कैटेगरी में आने की वजह से 80 सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इसलिए वो ये सीट चाह रहे थे, लेकिन गठबंधन की वजह से उन्हें ये सीट मिल नहीं पाई। कांग्रेस का दावा ज्यादा मजबूत था, लेकिन यह बीती हुई बात हो गई। अब थी तो सत्यानंद भोक्ता खुद प्रचार कर रहे हैं और केएन त्रिपाठी के लिए वोट मांग रहे हैं, रोड शो में साथ चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कहा जा सकता है कि अगर सत्यानंद भोक्ता होते या आरजेडी का प्रत्याशी होता तो और जोरदार मुकाबला देखने को मिलता, माई समीकरण और ज्यादा मजबूत होकर उभरता। अच्छा, जनता के बीच में मुद्दे क्या इस वक्त हावी हैं? सिर्फ ये सिर्फ चेहरे देखे जा रहे हैं, सिंबल देखे जा रहे हैं, या फिर कोई मुद्दे भी हैं जनता जिन मुद्दों को लेकर जाएगी और वोट करेगी? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो चतरा में बहुत सारी मुश्किलें हैं। जल संकट सबसे बड़ा है, हम लोग खुद फेस कर रहे थे। जहां ठहरे हुए थे वहां पानी की दिक्कत थी, स्थानीय लोग पीने के लिए टैंकर से पानी लाते हैं, वहां सड़कें बेहतर नहीं बनी हैं, और भी कई मुश्किलें हैं। लोगों की चाहते थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं। अब चतरा वासियों को लग रहा है कि स्थानीय प्रत्याशी सांसद बनेगा तो वो उनकी मुश्किलें दूर करेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में सुनील सिंह लोगों के बीच नहीं रहे, कोई विकास का खास काम नहीं हुआ।